ऑलराइट। अच्छा, एक ना छोटी सी एग्जांपल हमारी पीछे रह गई थी एंड आई वांटेड टू डिस्कस इट। अच्छा, और वो ये है कि इमेजिन कि आप ऐसे कहते हैं रॉक पेपर सिजर खेल लिए, ठीक है। तो रॉक पेपर सिजर में क्या होता है कि देयर आर टू प्लेयर्स फॉर प्लेइंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रॉक, दिस इज कॉल्ड पेपर, दिस इज कॉल्ड सिजर, ठीक है, ठीक है। तो दो लोग खेलते हैं और कहते हैं रॉक पेपर सिजर, रॉक पेपर सिजर, और वो छोड़ते हैं और फिर वो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही, आई डोंट नो बचपन में आपने खेला था नहीं, पुगन की पुगाई होता था, उसका 3 का वर्जन होता था, ठीक है। तो वो भी एक इस तरह की चीज है। अच्छा, लेकिन ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि सो लेट्स से कि दो लोग खेल रहे हैं और ये रॉक पेपर सिजर खेल रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, दो लोग हैं, दोनों ने अपनी एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो द थिंग इज के लेट्स प्ले रॉक पेपर सिजर, और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, कैरेक्टर, और ये हमारा प्लेयर 1 है और ये हमारा प्लेयर 2 है, ठीक है। और दोनों ने एक एक्चुअली क्या सेलेक्ट करनी है, एक चॉइस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे CN, ठीक है। प्लेयर 1 ने एक चॉइस सेलेक्ट की, ठीक है, और फिर क्या सेलेक्ट किया, CN प्लेयर 2, ठीक है। ये बस यही बात, तो हम जरा जाते हैं यहाँ पर, इधर ही ठीक कि मेन में बड़ा फोल्ड ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये CN P1 हुआ और P2 हुआ, दोनों ने अपनी चॉइस दी। अब बेसिकली इसके बेस के ऊपर हमें डिसाइड करना है ना कि कौन जीत रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंडीशन लिखना चाहते हैं कि प्लेयर 1 जीता या नहीं जीता। तो प्लेयर 1 के कंडीशंस क्या क्या होंगे कि अगर P1 ने सेलेक्ट किया क्या, लेट्स से रॉक, ठीक है। अब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्या P1 इज डबल इक्वल टू कैपिटल R, ये बात समझ आई। अच्छा, ये हो एंड, ठीक है। टीएस ने रिकमेंड किया कि काइंडली कुछ दिन के लिए ना आप ये लिखें एंड, ठीक है। यानी प्लेयर 1 ने रॉक सेलेक्ट किया, और रॉक का मतलब है इनमें से कोई भी एक सिंबल हो, या तो कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा, ठीक है। अच्छा, किस केस में प्लेयर 1 जीतेगा, अगर उसने रॉक सेलेक्ट किया हो, सीजर हो। तो प्लेयर 2 ने सेलेक्ट किया हो क्या, सीजर यानी कि S, और P2 ने क्या सिलेक्ट किया हो, कैपिटल S, ठीक है। ये एक कंडीशन हुई है। इज दिस द ओनली वे प्लेयर 1 कैन विन? नो, देयर आर अदर कंडीशंस एज वेल, और वो ये है और, ठीक है। और क्या है, हाँ जी, ये देखिए जी, प्लेयर 1 ने सेलेक्ट किया हो क्या, पेपर, ठीक है, या सेलेक्ट किया हो स्मॉल p, ठीक है। एंड प्लेयर 2 ने क्या सेलेक्ट किया हो, ठीक है, या तो स्मॉल r सेलेक्ट किया हो या P2 ने सेलेक्ट किया हो क्या, कैपिटल R, ठीक है। और यहां पे कंडीशन एक और होगी, ठीक है। और वो क्या होगी कि प्लेयर 1 ने सेलेक्ट किया हो क्या, सीजर सेलेक्ट किया हो, प्लेयर 2 ने सेलेक्ट किया हो क्या, प्लेयर 1 ने ही सेलेक्ट किया हो या क्या, स्मॉल s, एंड प्लेयर 2 ने क्या सेलेक्ट किया हो, ठीक है, स्मॉल p, और प्लेयर 2 ने सेलेक्ट किया हो क्या, कैपिटल P, ठीक है। और ये हो जाएगी बड़ी ब्रैकेट बार, ठीक है। इस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट क्या, प्लेयर 1 विंस, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। और आई होप कि यू नो कि बिल्कुल इसी तरह एक और कंडीशन होगी एल्स इफ की,
वो क्या होगी? बिल्कुल सेम कॉपी करके, दी ओनली डिफरेंस इज क्या करें, प्लेयर 1 की जगह प्लेयर 2 कर दें और प्लेयर 2 की जगह प्लेयर 1 कर दें। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, और इस केस में हम करेंगे जी प्लेयर 2 विंस। ठीक है, इस केस में करेंगे एल्स सी आउट, क्या बेटा, ड्रॉ। जी वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, बट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम हियर। Actually, there are many serious problems here. ठीक है, and let me talk about them one by one. ठीक है, so first thing is imagine कि player 1 ने select किया Q, I don't know, Q कोई ऑप्शन भी नहीं है, और इसने कोई select कर लिया let's say T. In that case what will happen? error तो नहीं किया हमने, हमारा प्रोग्राम क्या चलेगा, आखिर में चला जाएगा और कहेगा ड्रॉ हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉब्लम, सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, द थिंग इज देयर इज नो वैलिडेशन ऑफ द इनपुट, देयर इज नो वैलिडेशन ऑफ द इनपुट। ओके, अच्छा बेटा आप आगे आ जाए, बेटा आप उठे, यहां जाए। तुम लास्ट लैब में नहीं आए थे? हाँ, क्यों? ठीक है, अच्छा एक जो बहुत एसेंशियल बात है समझने की, वो ये कि बल्कि मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां पे ले लेता हूं। There is a very important loop, and that important loop is called, अभी तक हमने सिर्फ while पढ़ा है ना? अच्छा, अगर कोई इस तरह का सिनेरियो जिसमें कोई काम हमने पहले करना है, ठीक है, और फिर कोई कंडीशन चेक करनी, अच्छा, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम चाहते हैं ये काम दोबारा हो, यानी पहले हम कोई काम करना चाहते हैं, फिर हम कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, और हम फिर चाहते हैं अच्छा अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये काम दोबारा हो। ये बात सुने, इस तरह का काम करना पड़ जाता है, और एक्सेप्ट गेम में तो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले आप कोई काम करते हैं, पहले आप यूजर से कोई इनपुट लेते हैं, फिर अगर वो वैलिड होती है तो फिर तो कुछ और करते हैं जाके, लेकिन अगर वो इनवैलिड होती है तो क्या करते हैं, हमसे दोबारा इनपुट लेना होता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट काइंड ऑफ लूप जिसमें पहले कोई आप काम करें और फिर आप कोई कंडीशन चेक करें, इज कॉल्ड डू व्हाइल लूप। यहां पे आप सेमीकोलन डालते हैं। ओके, ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो आप कोई काम करेंगे, ठीक है, और अगर उस काम को अपने कोई कंडीशन पे चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम दोबारा काम करवाना चाहते हैं। ये समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, हम वापस चलते हैं। लुक एट दिस, यहां पर इस तरह कोई काम हो रहा है, यस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पे आप इनपुट लेते हैं प्लेयर की, है ना, एक सिंबल इनपुट लेते हैं। एक्चुअली चेक होना चाहिए क्या, डू, क्या यहां लगना चाहिए while, और यहां होना चाहिए इज वैलिड। क्या इस सिंबल को कहेंगे कि क्या ये वैलिड है, अगर ये वैलिड है तो फिर तो अगली इनपुट लेनी चाहिए, अगर इनवैलिड है तो क्या होना चाहिए, दोबारा से लेना चाहिए। सो इफ इज वैलिड रिटर्न फॉल्स, यानी यहां पर मैं
यहां पर मैं ब्लू डाल रहा हूं, नॉट। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय नॉट, व्हिच मींस इफ इट इज नॉट वैलिड तो क्या करें, दोबारा से चेंज करवाएं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, डज इट मेक सेंस? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक और डू वाइल भी लगेगा। किस पे लगेगा? प्लेयर 2 की इस पे लगेगा। और मजे की बात यह है, नॉट इज वैलिड। क्या? प्लेयर 2। मजे की बात यह है कि आई होप यू अग्री कि अगर मैं ये इज वैलिड फंक्शन ना बनाऊं तो मुझे जो भी कंडीशन लिखनी है वो मुझे 2 दफा लिखनी पड़ेगी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। अगर मैं ये ना लिखता तो मुझे कंडीशन, अब बाद में कंडीशन क्या है वो भी हम देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन हमें 2 दफा लिखनी पड़ती, ठीक है। तो मैं प्लेयर की वैलिडिटी कि उसने अपनी वैलिड सिंबल सेलेक्ट किया है उसका एक अलग फंक्शन बना देता हूं। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, और एंड दैट इज वेरी इजी टू मेक। कैसे? मैं लिखते हैं, हाँ बिल्कुल, और वही बनाने लगा हूं। सो बूल इज वैलिड से क्या पास होता है? एक सिंबल पास होता है, कैरेक्टर सिंबल, ठीक है। और ये बहुत आसान सा एक लाइन का फंक्शन। क्या जी? सो इफ द सिंबल इज डबल इक्वल टू क्या? आर, और सिंबल इज डबल इक्वल टू क्या? कैपिटल आर, और ब्ला 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 ब्ला, देन रिटर्न क्या? ट्रू, ठीक है। एल्स रिटर्न फॉल्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट। किसने बोला ये? हाँ, एल्स ना भी लगाए तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आई डोंट लाइक इट, ठीक है, आई डोंट लाइक इट। व्हाई आई डोंट लाइक इट? बिकॉज ये देखिए 4 लाइनों का कोड लिखा है ना मैंने, है ना एक्चुअली, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए मैं इसको मिटाता भी नहीं हूं। एक्चुअली इसकी जगह मैं सिर्फ एक लाइन लिखता हूं, वो लिखता हूं ये, सुने मेरी बात और से। मैं लिखता हूं सिंबल इज डबल इक्वल टू स्मॉल आर, और सिंबल इज डबल इक्वल टू कैपिटल आर, और सिंबल इज डबल इक्वल टू पेपर यानी कि स्मॉल p, और सिंबल इज डबल इक्वल टू कैपिटल P, और सिंबल इज डबल इक्वल टू क्या? स्मॉल s, और सिंबल इज डबल इक्वल टू कैपिटल S, और इसी कंडीशन को मैं रिटर्न कर देता हूं। व्हाट विल हैपन? अगर ये ट्रू वैल्यूएट होगी तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू राइट 4 लाइन्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, मैं एक और भी चेंज करने लगा और वो चेंज को भी आप समझें, ठीक है। देख रहे हैं ये हर जगह मुझे ये लगाने पड़ रहे हैं। ये क्या है? स्मॉल के लिए अलग चेक, कैपिटल के लिए अलग चेक। एक्चुअली मुझे डबल काम करना पड़ा है ना। व्हाट इफ कि मैं सिंपल सा काम करूं, वो ये, आई होप यू रिमेंबर कि हमने ना एक बड़ा शानदार सा फंक्शन पढ़ा था, वो था इज, बल्कि नहीं, टू लोअर एंड टू अपर। टू अपर में हमने क्या किया था? अगर वो स्मॉल लेटर है यानी उसकी आस्की वैल्यू स्मॉल ए से स्मॉल जी के दरमियान में तो -32 कर देते हैं, है ना। टू अपर के लिए क्या किया था? अगर वो ये अगर बड़ा जरूरी है, अगर, क्योंकि वरना 32 ऐड करने से हो सकता है कुछ और भी कन्वर्ट हो जाए, है ना। सो अगर वो कैपिटल लेटर है यानी अगर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी के दरमियान में वैल्यूज हैं
तो उसमें +32 कर देंगे तो स्मॉल लेटर में। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। मजे की चीज देखें क्या होनी जा रही है, वो ये कि मैं एक काम करता हूं। सो लुक एट दिस, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपके सामने कोड के दिखाता हूं। कैरेक्टर, सो लुक एट दिस, कैरेक्टर प्लेयर 1 प्लेयर 2, ठीक है। हमने कहा डू सीन प्लेयर 1 while is valid player 1 डबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इट्स द सेम थिंग, ठीक है। और मैं जानबूझ के थोड़ा सा डिफरेंट लिख रहा हूं। और ऑफ कोर्स मैंने यहां पे एक बूल बनाना है, इसका नाम रखना है क्या, इज वैलिड। कैरेक्टर सिंबल आता है, ठीक है। इससे पहले हम एक और काम करते हैं, वो लिखते हैं कैरेक्टर टू लोअर। इसको कैरेक्टर एक और सिंबल पास होता है और ये टू लोअर में कन्वर्ट करा। टू लोअर करने का मतलब क्या है, इफ सिंबल की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड सिंबल की वैल्यू इज स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल सी। तो कुछ भी ना करें, रिटर्न करे सिंबल माइनस नहीं प्लस 32, अदरवाइज रिटर्न कर दे जो भी सिंबल है वही वापस, ठीक है। ओके जी, इज वैलिड एंड नाउ लुक एट दिस, इज वैलिड में आई विल अज्यूम कि मेरा जो कैरेक्टर आया है वो पहले ही लोअर केस में, ये बात समझ आ गई। और मुझे सिर्फ एक लाइन लिखनी है, वो होगा रिटर्न, हाँ जी, सिंबल इज डबल इक्वल टू आर और सिंबल इज डबल इक्वल टू एस और सिंबल इज डबल इक्वल टू क्या, पी। दैट्स इट, ठीक है। मुझे डबल कंडीशंस नहीं लगानी पड़ी। और यहां देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे ही P1 रिसीव हुआ साथ ये काम करते हैं, वो ये P1 इज इक्वल टू लोअर P1, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल V, यहां करेंगे P2, यहां भी करेंगे P2 और यहां भी करेंगे P2 और यहां करेंगे P2 और नॉट इक्वल टू फॉल्स का मतलब है ये, ठीक है। इफ इट इज नॉट वैलिड टेक इनपुट अगेन और टू लोअर में मैंने कन्वर्ट किया, ये बात समझ, ठीक है जी। अब देखा मैं एक और बड़ा मजे का काम करता हूं, वो देखिए ये जो मैंने अभी जो कोड लिखा था आपके सामने यहां पे, याद है ये नीचे हमने क्या किया, ये मैंने कंडीशन लगाई है, अगर ये जीता है तो फिर ये करेंगे, ये जीता है तो ये करेंगे, है ना। तो देखिए मैं आप थोड़ा सा समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूं कन्वर्ट्स। मैं एक और फंक्शन बनाता हूं और वो ये है, सुने मेरी बात और, सो लुक एट दिस, फंक्शन का नाम है इंट हु विंस। और मजे की चीज देखिए इसका फायदा क्या हुआ, मुझे कहीं पर भी और जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो मुझे वो दोबारा कंडीशन लगानी पड़ेगी। और वो क्या करता है, हम कहते हैं हाँ भाई अगर P1 इज डबल इक्वल टू रॉक, ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो कौन सा वाला है, स्मॉल लेटर, एंड P2 इज डबल इक्वल टू क्या, जी क्या है, सीजर, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाई और ऑफ कोर्स ये गलत देगा क्योंकि मैंने ओवरऑल एक कंडीशन लगानी थी जी। क्या करेंगे, और हाँ जी बताएं बेटा, P1 इज डबल इक्वल टू क्या, सीजर, एंड P2 इज डबल इक्वल टू पेपर, और ये मैं मेरे से ब्रैकेट लगाई हुई, सीजर ऑफ द इमेज,
ठीक है, और क्या करेंगे बेटा, P1 is double equal to paper and P2 is double equal to rock. ब्रैकेट बंद, रिटर्न 1, ठीक है। Else if, अब मजे की चीज होने वाली। अब आपका नाम क्या था बेटा? अहमद। मैं अहमद वाली चीज करो। अहमद तुम लास्ट लैब में नहीं आए थे? P1 is double equal to P2. What does this mean? Return 3. 3 means drop. Okay? और इसके अर्ज में अब मैं कह सकता हूं क्या? Return 2. Now it is a valid statement. Why? क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरी जो इनपुट आई है वो ठीक आई है। ये समझ में आई बात? अहमद आपको बात समझ आई? पहले मैं ये नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गलत इनपुट भी देता तो वो ये करता। अब मुझे पता है कि मेरी बेसिकली अगर दोनों ने क्यू क्यू सेलेक्ट कर लिया होता तो यहां पे तो कहता वो ड्रॉ हो गई गेम, हालांकि एक्चुअली गेम में दोनों ने फाउल किया है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो अगर दोनों प्लेयर सेम है तो ये हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? सही है जी। अब एक और मजे का काम करते हैं, वॉइड विनिंग मैसेज। इसको क्या पास होता है? इंटीजर v, और ये क्या करता है? ये कहता है स्विच v केस 1 सी आउट प्लेयर 1 wins. Do not forget to write break. Case 2 see out player 2 wins. ठीक है। break case 3 see out it's a draw. ठीक है। एंड नाउ हियर इज द वेरी वेरी सिंपल कोड। वो कहता है कि हाँ भाई इनपुट लो, इफ इट इज वैलिड सेकंड प्लेयर की इनपुट लो, ठीक है, और फिर करो हाँ भाई, ओहो जी, इंटीजर v इज इक्वल टू हु विंस। तो क्या पास करो? P1, P2, ठीक है, और फिर करो जी विनिंग मैसेज, इसमें भी भेज। एंड ऑफ प्रोग्राम। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, कंट्रोल F5 एंड यू विल सी अ सीरियस प्रॉब्लम। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। सी आउट नहीं किया, दैट्स नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, दैट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम। सी आउट प्लेयर 1, ठीक है, रॉक पेपर सिजर, ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, ओह, इसको वाइल के बाद लगाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल F5 प्लेयर 1 मूव, उसने कहा मैंने रॉक सेलेक्ट किया और इसने कहा मैंने पेपर सेलेक्ट किया। सो हु विंस? पेपर विंस, है ना। सो प्लेयर 2 विंस, है ना। सो प्लेयर 2 विंस। ओके, ये बात सुनना। कैन यू सी ए सीरियस प्रॉब्लम? शाबाश, आपको एक दूसरे के इनपुट दिखाई दे रहे हैं। आप कभी भी ये गेम नहीं खेलना चाहिए, और अगर आप खेलना चाहेंगे तो पहली बारी मेरी नहीं है, दूसरी बारी मेरी है ना। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, है ना। यू ऑलवेज वांट टू प्ले सेकंड, ठीक है, क्योंकि आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। यू डोंट वांट टू शो, ओके।
you don't want to show. Okay, how can we play this game? Okay, and that is called, there is a very nice function, और उसके लिए ना ऊपर एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है समटाइम्स, वैसे व्हील स्टूडियो में नहीं करनी पड़ती, वो है conayo.h. ओके, और एक काम करते हैं, सो व्हाट इज conayo, व्हाट इज, अच्छा, देयर इज अ वेरी नाइस फंक्शन इन C++ जो कि conayo.h लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है, जिस तरह से iostream जो है उसके अंदर C in और C out डिफाइन है, ठीक है? तो instead of writing this, what we're going to do is, हम कहेंगे underscore get p1, ठीक है? अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है? मजे की बात यह है कि अगर मैं ये लिखता हूं ना, तो देखें क्या होगा, ये देख रहे हैं, लेट्स से मैंने कोई की प्रेस की R, क्या हुआ? मैंने सिर्फ R प्रेस किया, एक तो शो नहीं हुआ, दूसरी वाले में फौरन ही वो अगली चला गया। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम की प्रेस करते हैं तो गेट जो है ना वो एंटर नहीं मांगता। सी इन के अंदर जो है आप जब प्रेस करते हैं, जब तक आप एंटर नहीं दबाते हैं वो वापस नहीं आता, है ना? गेट के अंदर क्या होता है? गेट के अंदर आप कोई भी की प्रेस करें वो आगे चल पड़ता है। ये समझ में आई बात? तो एक तो पहली बात तो ये कि हम चाहते ये हैं कि ना कि भाई पहले ने इनपुट दे दी है, पता, तो वो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा काम करते हैं, रिसीव करने के फौरन बाद हम करते हैं सी आउट स्टार। व्हाट डज दिस मीन? वेरी गुड। और इधर भी करते हैं, ठीक है? और द डिफरेंसेस, यहाँ पे P2 आ जाएगा, यहाँ पे P2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? P2 आ जाएगा, ठीक है? हाँ भाई, कौन खेलेगा मेरे साथ? अब आओ ना मैदान में, हैं? हाँ जी, लेट्स से मैंने सेलेक्ट किया है पेपर, हैं? बड़ी तेज है तो, ठीक है? ऑलराइट, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? अच्छा, एक और भी छोटी सी बात, वो देखिए इसमें ना एक और बड़ा मसला है, वो ये कि देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल से चलाता हूं और मैं ना कोई गलत इनपुट देता हूं, तो देखें क्या हो रहा, वो आगे नहीं बढ़ा, वो दोबारा से मुझसे इनपुट मांग रहा है। लेट्स से मैं फिर कोई गलत इनपुट देता हूं तो वो कह रहा है नहीं 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 दोबारा। सो एक्चुअली देयर शुड बी सम मैसेज सेइंग कि आपने गलत इनपुट दिया, है ना? तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बताएं जी? वो फंक्शन का नाम करें क्या? बिल्कुल नहीं, इज वैलिड तो इज वैलिड है बेटा, उसके कुछ भी आउटपुट नहीं करना, उसने सिवाय रिटर्निंग ए वैल्यू के उसने कुछ भी और आउटपुट नहीं करना। जब मेरी बेटा बात सुन ले, फंक्शन से ना, आप एक बड़ी जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, फंक्शन से जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, उससे सिर्फ वही काम करवाते हैं, उससे और कोई काम भी नहीं करवाते। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं इज वैलिड जो फंक्शन है उसमें जाके सी आउट कर दें कि उसने गलत इनपुट दे दी है, इसका ताल्लुक ही नहीं है इस बात से, क्योंकि हो सकता है इनवैलिडिटी के ऊपर मैंने कुछ और काम करना हो, मैंने प्रिंटिंग ना करनी हो, है ना? ये समझ में आ रही है मेरी बात की? सो द थिंग इज व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम चाहते हैं, हम एक फंक्शन से जो काम करवाना चाहते हैं बस हम वही काम करवाएंगे, प्रिंटिंग वाला काम अलग होना चाहिए। नहीं, ये देखें, सो दैट इज व्हाट वी विल गोइंग टू डू। हम करते क्या है, इफ, इसके अंदर एक और इफ लिख देते हैं,
और हम कहते हैं हाँ भाई इज वैलिड डबल इक्वल टू फॉल्स, और इसमें क्या कर दें पी डाल दें। अगर P1 ने गलत इनपुट दी है तो हम यहां पे साथ आउटपुट कर देते हैं इनवैलिड इनपुट एंटर वन ऑफ द सिंबल्स, कौन सी थी एस आर एंड पी, ठीक है, एंड देन बैकस्लैश, ठीक है, और एल्स में हम ये कर देते हैं, ठीक है, और बेशक यहां पर एंड एल करने के फौरन बाद हम ये भी लिख देते हैं क्या P1 क्या था बेटा आर पी एस, ठीक है, ठीक है, सो कंट्रोल F5, नाउ लुक एट दिस, हाँ वो मैंने लिख रहा, वो आप खुद लिख लेंगे। लेट्स से मैंने कोई गलत इनपुट दी, ठीक है, सो लुक एट दिस, उसने कहा जी इनवैलिड इनपुट एंटर वन ऑफ द सिंबल दिस, जो P1 सिंबल दोबारा दो, डज इट मेक सेंस, एंड दिस इज मोर नाइसर प्रोग्राम, डज इट मेक सेंस, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, सही है, ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। अब एक और भी छोटा सा इसकी एक्सटेंशन है जो आपको खुद सोचनी चाहिए, वो देखिए व्हाट इफ क्या आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का मतलब क्या है कि लेट्स से मैचेस जो हैं पहले सबसे पहले पूछेगा कितने मैचेस खेलने हैं, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, फिर वो उतने मैचेस खिलवाएगा, ठीक है, इतने मैचेस खिलवाएगा, और फिर क्या होगा, फिर आखिर में बताएगा कि प्लेयर 1 इतने जीता, प्लेयर 2 इतने जीता और इतने ड्रॉ हुए, एंड हु इज द ओवरऑल विनर। आपको बात समझ आई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट्स द प्रोग्राम यू विल गोइंग टू राइट, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, क्या नाम है इसका, रॉक पेपर सिजर, another very nice loop is called, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो ना इस तरह की मिस्टेक कभी उनसे हुई है, वो ये कि मैंने एक लेट से एक प्रोग्राम लिखना था जो कि ना 5 दफा चले, कितना चले, और आपने कहा इंटीजर c इज इक्वल टू 1 while c इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहां पे आपने कहा डू समथिंग, ठीक है, और आपने चला दिया, और जब चलाया तो आपको पता लगा ओ यार ये तो इन्फिनिट लूप में फंस गया, और फिर आपको याद है ओ हम c प्लस इक्वल टू 1 करना भूल गए थे। ये कितने लोगों से मिस्टेक हुई है, ठीक है, कोई ऐसा जिससे नहीं हुई, बड़ी बात है भाई, ठीक है, सो फार सो गुड, सो बट मोस्टली लोगों से ये मिस्टेक होती है, एंड दैट्स व्हाई C++ वालों ने एक और बड़ा ही जबरदस्त लूप दिया है जो इसकी की शॉर्टकट की है, और वो क्या है, इट्स कॉल्ड फॉर लूप, और वो होता है फॉर, यहां पे आप लिखते हैं फॉर, और यहां लिखते हैं आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप डिक्लेयर करें, लेट्स से मैं कहता हूं इंटीजर, और यहां मैं कहता हूं लेट्स से आई, आप कोई और भी वेरिएबल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई और डेटा टाइप भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और मैं कहता हूं आई इज इक्वल टू लेट्स से 1, और यहां लिखते हैं आप कंडीशन, और यहां लिखते हैं आप डेल्टा चेंज,
ठीक है। और यहां पे आप ब्रैकेट में, अगर आप ब्रैकेट लिखेंगे तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, और यहां पे आप डू समथिंग। ये बात समझना, ठीक है। हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, मैं कहता हूं फॉर आई integer I is equal to 1, I is less than or equal to let's say 10, I plus plus, ठीक है। और मैं यहां कहता हूं let's say cout, let's say मैं कहता हूं let's say 17 multiply by I equal to 17 multiply by I, ठीक है। How things work is the following, कि यहां पे एक I बनेगा, उस I में 1 वैल्यू होगी, यहां आएगा, ये सी आउट करेगा, यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 17 आउटपुट होगा, और यहां से ये यहां पर आएगा, ठीक है। यानी जो ये स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये हर दफा एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और ये कंडीशन पहली दफा एग्जीक्यूट नहीं होती, उसके बाद हमेशा एग्जीक्यूट होती है, यानी लूप एग्जीक्यूट होने के फौरन बाद एंड में यहां पर आता है। ये बात समझ, सबसे पहले ये चलती है, फिर यानी पहले ये चली, फिर ये चली, फिर ये चली, 4 पे ये चलेगी, फिर 5 पे ये चलेगी, और 6 पे ये चलेगी। व्हाट अबाउट 7? 7 पे ये चलेगी, ओके। फिर 8 पे ये चलेगी और 9 पे ये चलेगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो फार सो गुड, कोई इशू तो नहीं, किसी को कोई इशू नहीं, ठीक है। एक और बहुत जरूरी बात वो ये कि अगर मैं यहां पे जाके सी आउट आई करूं तो आई की क्या वैल्यू होगी? 1। इधर लोग कह रहे हैं 1 होगी, 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती जा रही है, और जब बाहर आना चाहिए इसको आई की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं बाहर जब आएगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 11 पे कंडीशन फॉल्स हुई होगी ना, है ना। लेकिन इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो आई है इस आई का स्कोप यहीं तक है, और यहां पर आई अवेलेबल नहीं है। इस लूप के बाद आई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। अगर आप चाहते हैं आई जिंदा रहे तो आप एक काम करें, काम ये करें कि आप इंट आई यहां बनाएं, ठीक है। और यहां पे ये डिक्लेयर ना करें बल्कि सिर्फ असाइनमेंट करें। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट सिर्फ कितनी दफा होगी? एक दफा होगी। ये बात सुना? अब आप बाहर आई को आउटपुट करेंगे तो क्या आउटपुट होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। Does it make sense? I hope everybody understands. जी, तो 17 मल्टीप्लाई बाय आई से आई को तो कुछ नहीं पता, ठीक है। आई में जो चेंज आएगा उससे कितना होगा, ठीक है। और जब वो बाहर आएगा तो ऑफ कोर्स कंडीशन फॉल्स हुई होगी तो बाहर आएगा, और वो तब फॉल्स होगी जब आई की वैल्यू 11 होगी। Does it make sense?
ठीक है, सो फार सो गुड। एक बहुत खतरनाक बात, और वो खतरनाक बात ये है, अगर आप गलती से यह लिखते हैं फॉर इंटीजर I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus, और यहां करते हैं लेट्स से सी आउट, एक मिनट, I, can you tell me what will be the output of the program? 1 2 3 नहीं चलेगा, हैं? क्या एरर आ जाएगा, क्या एरर आ जाएगा, एरर नहीं आएगा, क्या सेंटेंस आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, लूप चलेगा, लूप तो चलेगा, लूप चलेगा, सेमीकोलन लगा हुआ है, ये बात ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है ये, इस सेमीकोलन लगाने का मतलब ये है, ये नहीं, जब ये लूप से निकलेगा बाहर तो ये आई का तो अब इसको पता ही नहीं, सो दिस विल बी ए अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, दिस विल बी, क्यों, क्योंकि ये जो आई है ये अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये बस नहीं। हाँ, ये एरर ना आता अगर मैं ये लिखता, अब एरर ना आता, लेकिन ये कितनी दफा आउटपुट होता, एक ही दफा, और कब आउटपुट होता, जब आई की वैल्यू 11 होती। डज इट मेक सेंस? क्यों, क्योंकि ये एक दफा एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली 11 दफा चल जाएगा, हो गया? डज इट मेक सेंस? सो keep a watch, never put a semicolon here unless you exactly know what you're doing, unless you exactly know what you're doing, ठीक है? Now look at this, so let me help you do something. So अगर मैं कहता हूं let's say, ये देखिए for loop integer I is equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus, C out I dot hello, ठीक है? How many times this hello will be printed? 10 times. ठीक है, कितना प्रिंट हुआ, 10 टाइम्स। अगर आप यहां पे सी आउट आई करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा, क्या एरर दे रहा है, आई इज अनडिफाइंड, ओके। अच्छा, अगर आप आई को यहां बना देते हैं और ये भी कर देते हैं तो क्या होगा, बता सकते हैं? खत्म नहीं करता जी, कैन यू टेल मी यहां पर आगे वैल्यू क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यू। एक्चुअली इट्स अ डेंजरस थिंग, इसको मैं चलाऊंगा तो शायद ये प्रोग्राम क्रैश कर दे। ये प्रोग्राम यह कह रहा है एरर है, और एरर पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को आप आउटपुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूं तो क्या आउटपुट होगी, 0 होगी। ये देखना क्या आउटपुट हुई, 0 आउटपुट, ठीक है? नजर आई सबको, ठीक है, सही है। लेकिन अगर मैं यहां से ये खत्म कर दूं तो अब मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या आउटपुट होगी, 11, ये देखें, ठीक है? डज इट मेक सेंस?
डज इट मेक सेंस? ठीक है, काइंडली इसको डीबग करके देखिएगा। डीबग का मतलब है स्टेप बाय स्टेप चला के देखिएगा। ठीक है, look, I'm about to do something really beautiful. Integer, hour, 0, minute, 0, second, 0। ठीक है, what is this program is going to do? It's an infinite loop, है ना? It's an infinite loop. Okay, all I am doing is cout hour colon minute colon second। ठीक है, what will happen? 0 0 0 आउटपुट होगा, है ना? What if I do this? मैं कहूं second plus plus, what will happen? ठीक है, सेकेंड इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, है ना? What if I do this? If second is double equal to 60, okay? If second is double equal to 60, I do this minute plus equal to 1 and reset second to 0, okay? And do not forget, what if the minute is equal to 60? If it is equal to 60, hour plus equal to 1, ठीक है, and minute is equal to 0, okay? सेकंड तो पहले 0 हो चुका होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सही है, so far so good. So here is the output of the program, which will not be nice. वो बहुत तेजी से चल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये ना एटलीस्ट इसको न्यू लाइन पे जाना चाहिए, है ना, वरना वो सारी स्क्रीन पर आउटपुट होता जाएगा। ठीक है, ये भी बड़ा तेजी से आउटपुट हो रहा है। अच्छा, आई डोंट वांट टू शो लाइक दिस, आई वांट कि वो एक ही जगह पर आउटपुट करे, है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, अच्छा, so instead of doing endl, what I will going to do is I'm going to do something really special, and you know what is that? There is a very nice thing, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हसन ने आपको बैकस्लैश एन के बारे में बताया था। इसी तरह बैकस्लैश टी भी होता है, वो टैब के लिए होता है। ठीक है, टैब क्या होता है मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा आपको बात। अच्छा, एक देयर इज अ वेरी नाइस थिंग, इट्स कॉल्ड बैकस्लैश ए, आई थिंक, जो अलार्म के लिए होता है। ठीक है, बैकस्लैश बी होता है जो कि बैकस्पेस के लिए होता है। अच्छा, देयर इज अ वेरी नाइस थिंग कॉल्ड बैकस्लैश आर। सो व्हाट इज बैकस्लैश आर? आई डोंट नो, आपने कभी कोई पुरानी मूवी देखी हो जिसमें ना टाइपराइटर यूज करते थे? तो टाइपराइटर में होता यह था कि जो एंटर का मतलब, आर यू ऑल राइट? मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा, आर यू ऑल राइट? हाँ, आप ठीक हो? पक्का? ठीक।
सो टाइपराइटर यूज करते थे, उसमें मजेदार चीज होती है, जैसे ही टाइपराइटर टाइप कर रहा होता था एंटर मारता था। जब एंटर मारता था तो क्या होता, वो जो एंटर मतलब होता कि पेज थोड़ा सा ऊपर उठता है। ओके, पेज थोड़ा सा ऊपर उठता है। सो एंटर का मतलब होता था कि पेज थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ठीक है, और फिर वो ये यू पीछे करता था। तो यू पीछे करने का मतलब क्या होता कि वो पीछे ऊपर वो पूरी इंक होती थी, उसे कैरेज कहते थे, और ये पीछे जाने को कहते थे कैरेज रिटर्न। ओके, और ये जो बैकस्लैश आर है ना, दैट इज एक्चुअली द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। व्हाट इज बैकस्लैश आर? बैकस्लैश आर मींस व्हाटएवर यू आर राइटिंग, if you are anywhere in the line, backslash r mean going to the beginning of the line. What will happen? So what will happen is कि ये जो हम आउटपुट कर रहे हैं टाइम, ये एक ही जगह पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर बार बार ओवरराइट हो जाएगा, एंड द आउटपुट विल लुक लाइक दिस। This is very very fast. I don't know. I need to charge it over there. So I don't want to do that. So the thing is, I want कि वाकई में seconds की तरह चले. Okay? Seconds की तरह चले. Okay? How can we do that? Okay? अच्छा एक मिनट के पास. Now look at this. I will do something really special here. अच्छा, और वो क्या करते हैं? मैं यहाँ पे ना एवं ही ना एक लूप लगा देता हूँ। It's an empty loop. And I have done, what I have said is कि इस I की वैल्यू 0 से लेकर 100 नहीं 1 मिलियन तक जाए, ठीक है, और फिर तुम जाके प्रिंट करो, ठीक है। मैंने गेस किया है कि तकरीबन इतनी वैल्यू शायद 1 सेकंड में बराबर हो। लेट्स चेक। है ना, दैट इज इवन टू फास्ट, है ना। तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हाँ जी, लूप चल रहा है। नाउ यू कैन सीरियसली थिंक कि थोड़ा स्लो हो गया है ना, एक और दफा 0 ऐड कर देते हैं। वाओ, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, एक बार बात सुन। अच्छा, कैन यू सी देयर वाज अ प्रॉब्लम एज वेल। नहीं 60 के बाद आगे नहीं चला, ये देखिए ऑन देखिए क्या, ये देखते रहे समथिंग रॉन्ग विल हैपन। ये गौर से देखिएगा क्या, ये 60 को और भी क्या होगा। What is happening is कि 59 के बाद वो 0 होता है। अब 0 को जब प्रिंट करेंगे वो तो 1 डिजिट है, तो जो पुराने वाला 9 वहां पे लिखा हुआ है वो वहां पे लिखा रहेगा, तो अगले 9 सेकंड तक वो वहां पर गलत आउटपुट आएगी। आपको समझ में आई क्या हुआ बेटा? आपको समझ में आई क्या हुआ? आपको समझ में आई क्या हुआ? आपसे पूछो, नहीं है ना, ये बहुत सुनो, ये बोले ये सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है, और ये भी 2 डिजिट चलता है ना। ये देखना भी क्या होता है 59 के बाद, देखना क्या होता है। ये जैसे 59 हुआ, अब देखिए असल में ये चल रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पे 9 लिखा हुआ था, वो 9 लिखा हुआ ही रहा। समझ में आया? नहीं आया? ये देखें, ये आपकी स्क्रीन है। लेट्स से आपका कोई टाइमर चल रहा था, लिखा हुआ था 1 1। ये क्या हुआ भाई?
यार ये लिख क्यों नहीं रहा? इज इट? हाँ ये चल रहा है। चाहिए देखें बेटा, लेट्स से कि इस वक्त आवर जीरोज हैं और मिनट भी जीरो हैं और जो सेकंड है ना वो 59 हो गए। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? समझ बेटा, बात सुने। अब लेट्स से 1 सेकंड का और इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो जाएगा? क्या टाइमर पे क्या नजर आना चाहिए? 0 1 और ये क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। कैन यू सी प्रॉब्लम? अब देखिए इसी के ऊपर दोबारा लिखिएगा तो ये 0 के ऊपर आ जाएगा, ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा, बट जब ये 0 इसके ऊपर आएगा तो ये 09 लिखा हुआ है और अगली दफा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 19 लिखा हुआ है, तो ये 29 लिखा हुआ है, ये 39 लिखा हुआ है, फिर ये 49 59, फिर तो पागल हो जाएगा, फिर 69 79 89 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड की वैल्यू तो हो नहीं सकती। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ठीक है, सो एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये नहीं, असल में ओवरराइट हो रहा है, हमें ना यहां पर इसको खत्म करना है। ठीक है, अब इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, इस पूरी लाइन के ऊपर 0 नॉट 0 एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्पेसेस राइट कर देने चाहिए। समझ आई? मतलब ये कि इसके फौरन बाद, यानी 1 सेकंड के फौरन बाद जब मैं दोबारा आउटपुट करने लगता हूं ना, तो उससे पहले मैं एक काम करता हूं, सी आउट, क्या करूं बोला, यहां कर दूं \r और यहां करूं क्या, स्पेस 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 स्पेस। ठीक है, तो इससे क्या वो फौरन ही स्पेस राइट करेगा और फौरन ही टाइमर राइट करेगा, तो वो पिछला जो लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ये बात समझ? ठीक है, और अब ये मसला नहीं आएगा। दैट वुड बी इवन बेटर, है ना? अच्छा, उसके लिए अच्छा क्या ये रहेगा, देखिए यहाँ पे जो आपके आवर, आपके मिनट और आपके सेकंड, दोनों 2 डिजिट नंबर नजर आने चाहिए। अगर आप वॉल क्लॉक देखें, अगर क्लॉक कह रहा हूँ, अगर आप घड़ी देखें ना, जो कि ये जो डिजिटल होती है उसमें ना डबल होते हैं, है ना? तो इसके लिए एक बड़ा मजे का होता है, देयर इज समथिंग वेरी नाइस, आप ऊपर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करें, इसे कहते हैं आयो मैनिप। आयो मैनिप का मतलब है आयो मैनिपुलेशन, आयो मैनिपुलेशन। और आप एक काम करें, अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं, और आप सिंपल सा एक काम करें, वो ये जब आप आवर आउटपुट कर रहे हैं ना, उससे पहले एक काम करें, आप करें सेट W2 और फिर मिनट से पहले करें सेट W2 और यहां पे भी करें सेट W2। सेट W इज ए फंक्शन जो Cout को बताता है कि मैं जो अगला नंबर आउटपुट करने लगा हूं उसकी विड्थ कितनी है, 2। ओके, अब अगर आप सिंगल डिजिट आउटपुट करेंगे तो वो 2 डिजिट आउटपुट करेगा, वो 2 डिजिट आउटपुट करेगा।
और उसको स्पेसेस से फिल कर देगा। किसे फिल कर देगा? ये देखिए, ये आपके सामने मैं दिखा चाहता हूं, नहीं मसला है, ये देख रहे हैं आप, स्पेसेस से फिल कर देगा। ये बात सुना? अच्छा, मैं तो स्पेसेस से डिस्प्ले नहीं करूंगा आपका, मैं किसे डिस्प्ले कर रहा हूं? जीरो से, ठीक है। तो इसमें एक और फंक्शन भी है जिसका कहते हैं सेट फिल, और सेट फिल टेक्स एन आर्गुमेंट ऑफ ए कैरेक्टर, ओके, ऑफ ए कैरेक्टर। आप जिससे चाहे फिल करवा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या है? स्पेस, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं एक काम ये कर देता हूं, शुरू में बता देता हूं, यानी आउटपुट करने से साथ ही मैं बता देता हूं कि भाई सेट फिल जो है ना, वो तुम्हारा पता क्या है? वो तुम्हारा है 0, ठीक है। एंड नाउ लुक एट दिस, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड, हाइट मतलब नहीं, हाइट नहीं, विड्थ का मतलब ये है कि जो मेरी आउटपुट हो रही है ना, उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, उसकी हाइट तो नहीं हो सकती, ठीक है। जो आप कह रही है ना वो बाद में आएगा, ठीक है। सॉरी, सी आउट टनल क्या नीचे क्यों आना चाहिए? मैं तो उसी के ऊपर, मैं तो टाइमर डिस्प्ले कर रहा हूं, तो टाइमर तो मैं चाहूंगा कि इधर ही लिखा हुआ है। ये बात सुना, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं सेट फिल की वैल्यू 3 भी कर सकता हूं। 3 से क्या होगा? एक्चुअली मैं एक और काम कर सकता हूं, वो ये, लुक एट दिस, इसको मैं 2 ही रहने देता हूं, एक और वेरिएबल भी यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं, इसका नाम देता हूं क्या? मिली सेकेंड, ms इज इक्वल टू 0, ओके। और एक्चुअली एक बड़ा मजे का काम किया जा सकता है कि मैं मिली सेकेंड, इस जो मैंने लूप लिखा है ना, इसके मैं 3 जीरो खत्म कर दूं तो क्या हो जाएगा? अब मेरा जो ये लूप है वो 1 मिली सेकेंड के लिए रुक रहा है। ये समझ में आई बात? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये मैंने कोड लिखा है, तुम्हारा नाम क्या? शजिया। शजिया के लैपटॉप के लिहाज से, ठीक है। हो सकता है अगर मैं हमजा के लैपटॉप पे चलाता तो हमजा का लैपटॉप जो है वो इस लूप के ऊपर बहुत ही स्लो चले, और आप हो सकता है कि आप किसी और का लैपटॉप लगाएं तो वो बहुत ही फास्ट चले, वो इस पे भी बहुत फास्ट चल रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके प्रोसेसर की स्पीड कितनी है। आपको समझ में आई बात? देयर इज ए वेरी नाइस फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज एक्चुअली, आप चाहे तो फंक्शन ही बना सकते। तो कैसे? ये देखें, मैं कहता हूं void sleep, स्लीप, और इसके अंदर ये लिख देते हैं और कुछ भी नहीं करते, और आप क्या करते हैं? आप यहां पे स्लीप कॉल कर दें, ठीक है। अब क्या होगा? उतनी देर के लिए रुक जाएगा, है ना? ये बात समझ में? अच्छा, व्हाट इफ के मैं चाहता हूं कि ये लेट्स से ये 1 यूनिट का स्लीप है, कितने यूनिट का स्लीप है? तो मैं चाहता हूं कि ये व्हाट इफ के मैं चाहता हूं 500 सेकंड के लिए रुक जाए, तो एक काम करते हैं, यहां पर सेकंड ले लेते, ठीक है। इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि अगर मैं इनपुट ना दूं तो तुमने सेकंड की वैल्यू क्या लेनी है? बोल। और अब देखना मैं करता हूं, ये देखो, मैं कहता हूं ये काम क्या कर रहा है? ये 1 सेकंड के लिए रुक रहा है। हम एक काम करते हैं, वो ये, अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ना इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? सेकंड से। अब सेकंड की वैल्यू अगर मैं पास करूंगा 1 तो ये 1 सेकंड के लिए रुकेगा। देखिएगा, सेकंड की वैल्यू 2 पास करूंगा तो क्या होगा? तो 10 सेकंड। सेकंड की वैल्यू 3 पास करूंगा तो क्या होगा? 3 सेकंड। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। इसमें थोड़ा सा मसला है, और मसला ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर ये पहले ही है ना? 9 डिजिट का नंबर ये पहले ही है। अगर 1 डिजिट और इजाफा करेंगे ना तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो का मतलब क्या है? वो इंटीजर की रेंज से बाहर निकल जाएगा। इंटीजर की ना एक रेंज होती है,
इससे ज्यादा नंबर बड़ा आप नहीं कर सकते। इंटीजर की ना एक रेंज है, उस रेंज के बाद इसमें जो वैल्यूज आती है ना उससे वो बाहर निकलता है। ये बात समझा? अच्छा, द वे टू हैंडल दैट इज कि आप एक काम करें, क्योंकि अगर मैं कह दिया ना यहाँ पे 50 सेकंड के लिए रुक जाओ, ये लूप पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर सकता है। ठीक है, द वे टू हैंडल दैट इज कि आप एक काम करें, इसकी जगह यहां पर ऊपर एक और लूप लगा दें। इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s इज लेस देन और इक्वल टू सेकेंड, s प्लस प्लस। ओके, व्हाट डज दिस मीन? वो कहता है x की वैल्यू 1 के लिए ये है, इतनी देर के लिए रुको, x की वैल्यू 2 के लिए दोबारा इसके लिए इतनी देर, x की वैल्यू 3 के लिए दोबारा इतनी देर। ये बात समझ? ठीक है। So what I can do is, अब यहां पर स्लीप में लेट्स से मैं 10 भेज देता हूं, तो क्या होगा, हर 10 सेकंड के बाद एक क्लॉक टिक में इंक्रीमेंट होगा। लुक एट दिस, ये देखें इतनी देर रुका और फिर इतनी देर रुका और अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमें ना एग्जैक्ट 1 सेकंड के लिए कैलकुलेशन नहीं हो रही हमसे, है ना, है ना। अच्छा, द वे टू फिक्स दैट इज कि C++ में देयर इज ए वेरी नाइस फंक्शन अवेलेबल जिसका आई थिंक नाम स्लीपी होता है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं कंट्रोल KC, और ना ये जो स्लीप होता है ना इसका S आई थिंक छोटा होता है, और स्लीप था डिले था, आई थिंक इसके लिए मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है लाइब्रेरी windows.h, और ये हो जाएगा स्लीप। स्लीप का एस बड़ा ही है, और इसको मिली सेकेंड में बताना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं 1000 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड इज एक्चुअली इक्वल टू मिली इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। सो एक्चुअली ये देखें, ये मैं चलाता हूं, अब हमारा ये एग्जैक्ट कैलकुलेटर वो टाइमर बन जाएगा। और मजे की बात ये यही कोड आपके कंप्यूटर में चलेगा, आपके कंप्यूटर में चलेगा, आपके कंप्यूटर में चलेगा, हर एक चलेगा। ठीक है, व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ दिस विंडोज लाइब्रेरी फंक्शन? ये उस कंप्यूटर की स्पीड के लिहाज से लिखा हुआ फंक्शन है, और एग्जैक्टली 1 सेकंड का डिले डालता है। आपको बहुत फायदा लग रहा है कि वो उस पीसी के लिहाज से चलता है। ओके, उस लैपटॉप का या कंप्यूटर का या जिस भी मशीन पे आप चला रहे हैं, किसी जीपीयू पे चला रहे हैं, जिसमें चला रहे हैं, वो उसकी जो स्पीड है उसके लिहाज से कैलकुलेट होता है इसका 1 सेकंड कितना बनता है। ये बात समझ? वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है इसका फॉर लूप कितनी दफा चलता है। ठीक है, वो पूरी कैलकुलेशन करता है, फिर वो कहता है अच्छा कितने के चल रहा है। ठीक है, सो फार फॉरवर्ड। ठीक है, so we are done with timer. Okay, what's the assignment? The assignment is I want क्या 3 timer display. Okay, one will be Pakistan time, second will be यहां पर आप राइट कॉर्नर पे आपने डिस्प्ले करना है, एक पीछे इसलिए क्योंकि अगर आपने यहां पर डिस्प्ले कर दिया तो क्या होगा, अब आप वो नीचे चल जाएगा, और फिर आप बैकस्लैश आर करेंगे तो वो यही पड़ेगी। समझ में आएगा? या फिर एक तरीका ये है कि थोड़ा सा ओपन कर, ठीक है। सो एक आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका टाइम डिस्प्ले होगा जो पाकिस्तान टाइम होगा, दूसरा होगा यहाँ पर अमेरिका का टाइम है, और एक फॉर एग्जांपल यूरोप का टाइम है। तो 3 टाइमर आपने डिस्प्ले करना, और तीनों के तीनों इकट्ठे चल रहे हैं, तीनों के तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। ये बात सुनाई? आप बताएं, सॉरी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अभी जो हमने इसकी इनिशियलाइजेशन की है वो क्या की है, सारे 0 किए।
तो आप लोगों को तो चाहिए पाकिस्तान टाइम, तो पाकिस्तान टाइम आपके कंप्यूटर का टाइम, आपके लैपटॉप का टाइम, ठीक है? ये बात समझ? गो टू जीपीटी और ऑनलाइन फिगर आउट कि इन तीनों की वैल्यू शुरू में क्या सेट करें। ओके, देयर इज अ फंक्शन अवेलेबल इन सम लाइब्रेरी, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, जिसको अगर आप कॉल करें या उससे कॉल कर के आप इसके आवर मिनट और सेकंड को सेट कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। गो टू चैट जीपीटी, फिगर आउट कि ये वैल्यूज की इनिशियलाइजेशन कैसे करें। ये बात समझ? अगर आप इसकी इनिशियलाइजेशन कर लें तो फिर आप जाके देखें कि अच्छा जो अमेरिका का टाइम है हमसे कितना आ गया, अच्छा ये जो लेट्स से डेनमार्क का टाइम हमसे कितना आ गया, ये बात है, या कितना पीछे, ये बात समझ? सो एक्चुअली आपको ये 3 वेरिएबल बनाए हैं, इसी तरह 6 वेरिएबल आपको और बनाने पड़ेंगे, ये बात समझ? और हर एक का अपना अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चल रहा है। सॉरी, या प्लीज बात सुने, हर दफा उसी से रीलोड होगा। आपने हार्ड कोड थोड़ी करना है, आपने कहना है फंक्शन को कॉल करना है और कहना है मुझे बताओ इस वक्त का मेरे क्लॉक का टाइम कितना होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? You have 2 programs to write today, okay? Rock paper scissors, second time, okay? कल की जो लैब है, जो कल की लैब है बहुत इंपॉर्टेंट लैब है। क्यों? वे कल की लैब में हमने करनी है डिबगिंग, ओके? और परहैप्स मिड टर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैब है योर मिड टर्म एग्जाम के, ठीक है? क्योंकि मिड टर्म में आपके तकरीबन 50% जो है वो डिबगिंग होगी, ओके? या प्रोग्राम की आउटपुट बतानी होगी आप। तो आपके लिए जो कल की लैब है वो बहुत एसेंशियल लैब है, एंड आई वुड वांट कि आप जितना देर हो सके यहां पर ठहरे, ओके? ये समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? मिड टर्म मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को या सैटरडे को, इस फ्राइडे सैटरडे को आप उनकी आई थिंक वेलकम शेलकम है।